इस वीडियो में हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म इस टॉपिक से एग्जाम में आए हुए 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो पेपर कौन से ईयर का है यहाँ पर राइट कॉर्नर में मेंशन किया हुआ मैंने। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर, ब्रैकेट के अंदर लिखा है t डॉट ई टू द पावर माइनस 3t डॉट कॉस 2t डॉट कॉस 3t। ठीक है, ये एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 4 का डी है ये। देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर डी, देखो ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी है, 2022 का पेपर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें लैपलास पूछा हुआ है। ठीक है, लैपलास के अंदर ये फंक्शन जो भी दिख रहा है ना, उसके अंदर हमें ये t दिख रहा है और साथ में उसके साइड में क्या दिख रहा है, e टू द पावर माइनस 3t। ठीक है, और आगे का पार्ट है cos 2t cos 3t। तो t दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करना होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी लैपलास ट्रांसफॉर्म की। और ये e टू द पावर माइनस 3t दिख रहा है, इसके कारण हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी यूज़ करना होगा। ठीक है, अगर किसी फंक्शन में लैपलास ट्रांसफॉर्म जब पूछते हैं, t दिखता है या फिर टी स्क्वायर या फिर d की कुछ पावर दिखाई देते हैं, तो इन दैट केस हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करना होता है या फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है। और e टू द पावर माइनस 80 या फिर e टू द पावर प्लस bt इस तरीके के टर्म होते हैं, तो हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करना होता है। ठीक है, लेकिन किसके ऊपर, वो जो एक बेसिक फंक्शन होगा उसके ऊपर हमें शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करना होगा और ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की प्रॉपर्टी को साइड में कर देंगे, यानी कि इस t को साइड में कर देंगे और ये e टू द पावर माइनस 3t उसको भी हम लोग साइड में कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास जो फंक्शन बचेगा उसे हम लोग बेसिक फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर वो बेसिक फंक्शन क्या रह जाएगा, cos 2t cos 3t। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो cos 2t और cos 3t दिख रहा है ना, उसे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। उसका हमें पहले क्या निकालना होगा, लैपलास निकालना होगा या फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। यहाँ पर आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले पता होने चाहिए और कुछ फॉर्मूले प्रीवियस स्टैंडर्ड के पता होने चाहिए। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए मैं ये वाले एरर से शुरुआत करूँगा। अपने पॉइंट को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैपलास ट्रांसफॉर्म जिस फंक्शन के लिए पूछा है, उस फंक्शन के अंदर हमें t दिख रहा है। t का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ करनी है लैपलास ट्रांसफॉर्म की। और ये e टू द पावर माइनस 3t दिख रहा है, इसका मतलब हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करना होगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का t आया उसे हम लोग इग्नोर कर देंगे और ये शिफ्टिंग का e टू द पावर माइनस 3t वाला पार्ट है उसे भी हम लोग इग्नोर कर देंगे। जो वाला पार्ट बचेगा हम लोग उसे बेसिक फंक्शन मानकर उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ठीक है, तो ये आंसर के लिए इस एरो से शुरुआत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या लिखना होगा, लेट फाइंड ऐसा मैंने लिखा और जो बेसिक फंक्शन बचा है ना अंडरलाइन किया हुआ, उसका हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, लेट फाइंड, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, बेसिक फंक्शन दैट इज cos 2t और यहाँ पे डॉट है cos 3t। ठीक है, तो हमें इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अगर इन दो फंक्शन के बीच में प्लस होता था तो हम लोग डायरेक्टली लैपलास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले अप्लाई कर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इस पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा, जिसके ऊपर हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो क्या पूछा है, लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या पूछा गया है, cos 2t cos 3t हमें ढूंढना है ना। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, ये मैंने सिंस लिखा। हम लोगों ने क्लास 12 में एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos a cos b का। ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, 2 cos a cos b। तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। तो उस फॉर्मूले को मैं ब्लू इंक वाले पेन से लिख लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला इस तरीके से रहेगा, 2 cos a डॉट cos b। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू में cos ऑफ a प्लस b प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी लिखा जाता है। ठीक है, प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी लिखा जाता है। ये फॉर्मूला मैं आपके कंसेप्ट लिए लिख रहा हूँ। मैं एग्जाम में इसका आंसर लिखता हूँ, इस तरीके के फॉर्मूले मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एंड कॉस ऑफ क्या लिखा, माइनस थीटा लिखा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, ये एंड लिखकर यहाँ पर मैं ये ऐसा सर्कल कर लेता हूँ और इधर भी ये सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, ये दो अलग अलग दोनों फॉर्मूले हैं। अभी देखो हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, cos 2t cos 3t का निकालना है। यहाँ पर 2t a के साथ कंपेयर करोगे और 3t को b के साथ कंपेयर करोगे, लेकिन फॉर्मूले में यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो फिर भी हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से 2 लिखा और ये क्या लिखा साइड का, cos 2t लिखा। उसके आगे क्या लिखूंगा भाई, cos 3t लिख दूंगा। ठीक है, a की वैल्यू 2t और b की वैल्यू 3t है, ऐसा समझ लो, इक्वल टू। तो अगर हम लोग इसे एक्सपेंड करते हैं बाय ऊपर जो मेंशन फॉर्मूला किया है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, cos 2t प्लस 3t कितना बनता है, 5t, ये 5t लिखा, प्लस a माइनस बी 2t माइनस 3t, 2t माइनस 3t माइनस t बचेगा। तो उसके लिए ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, cos ऑफ माइनस t क्या लिखोगे, cos t लिखोगे। ये प्लस साइन देकर क्या लिखा यहाँ पर, cos t लिखा। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना उसको, उसमें ये 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो इस 2 को मैं कहाँ पे लिखाऊंगा, इक्वल टू के राइट साइड में अपॉन में आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली cos 2t और ये डॉट देके क्या लिखूंगा मैं, cos
3t लिखूंगा, ठीक है। इक्वल टू के आगे इस अपन वाली 2 को हम लोग लेके आएंगे तो वो 1/2 लिखा, और ब्रैकेट के अंदर ये पूरा वाला पार्ट लिख दूंगा, वो क्या है cos 5t प्लस cos t लिखा हुआ है, ठीक है। ये t और ये प्लस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, समझ लो आप लोग, ये cos t लिखा हुआ है, ये प्लस और ये लास्ट में cos, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कर देना है, बोथ साइड लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, ठीक है। एग्जाम में आप लोग इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, एग्जाम में आपको फुल वर्ड्स में ही लिखना होगा, ठीक है। तो ये टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड ये कैसे समझ में आएगा सामने वाले को, अगर हम लोग डायरेक्टली इसके ऊपर एल अप्लाई कर देंगे, एल अप्लाई किया, लास्ट स्टेप में यहाँ पर एल, एल फॉर व्हाट, cos 2t, यहाँ पर क्या आएगा डॉट cos 3t, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का पार्ट जिसके ऊपर हम लोगों ने एल लिखा है, एल यानी कि लैपलास ट्रांसफॉर्म, इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, इक्वल टू के नीचे वाला पार्ट, इक्वल टू के आगे वाले पार्ट में नीचे लिख लेता हूँ, जगह यहाँ पर कम बन जाएगी, ठीक है। देखो ये हाफ है, हाफ तो कांस्टेंट है, तो हाफ कांस्टेंट होने के कारण हम लोगों ने थोड़ा सा आगे लिखा, उसके बाद मैं ब्रैकेट पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट पुट कर रहा हूँ। लैपलास कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, फंक्शन के ऊपर, तो प्लस के पीछे फंक्शन क्या दिख रहा है आपको, cos 5t, और प्लस के आगे फंक्शन क्या दिख रहा है, cos t, तो उनके ऊपर मैं डायरेक्टली लैपलास सेपरेट करके ही लिख लेता हूँ एक स्टेप बचाने के लिए। तो यहाँ पे लैपलास फॉर क्या लिखा, cos 5t लिखा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा, लैपलास फॉर cos t लिखूंगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अगर देखो आप लोग इधर ब्रैकेट नहीं देते हो, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करते हो, तो क्या होगा, हाफ से पहले वाले फंक्शन को मल्टीपल होगा, मैथमेटिकल मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो आगे का सम रॉन्ग हो जाएगा। तो ब्रैकेट अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ठीक है, अननेसेसरी ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर ब्रैकेट पुट करने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू के आगे जो लैपलास ऑफ cos 5t दिख रहा है उसका, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लैपलास फंक्शन का, लैपलास ट्रांसफॉर्म का, तो वो अप्लाई कर देंगे, और प्लस लैपलास ऑफ cos t पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले होंगे कंसेप्ट वाले, मैं यहाँ पे ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, फॉर्मूला इस तरीके से आएगा, cos 80 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, cos 80, तो लैपलास ऑफ cos 80 होता क्या है, ऊपर s लिखना होता है, नीचे आप लोग लिखते हो s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला ब्लू पेन से लिखा हुआ है, जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो अंडरलाइन किया है ना वो वाले पार्ट पे अप्लाई करने वाले, ठीक है। इक्वल टू के पीछे वाला पार्ट तो सेम रहेगा एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, लैपलास फॉर लेफ्ट साइड में ये फंक्शन हमें एज इट इज लिखना है, दैट इज cos 2t डॉट cos 3t राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर ये हाफ लिखा हमने एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर ये जो अंडरलाइन किया वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो ए की वैल्यू कितनी नज़र में आती है 5, तो ऊपर क्या लिखूंगा s लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि हमें क्या लिखना है वहाँ पर 25, ठीक है, प्लस ऊपर ये s लिखा, नीचे क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 ही होता है ना, तो ये 1 लिखा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी देखो जो बेसिक फंक्शन था शिफ्टिंग थ्योरम और ये मल्टीप्लिकेशन का टी छोड़ने के बाद जो बच रहा था, ये बेसिक फंक्शन का हम लोगों ने क्या निकाला है, यहाँ पर फाई ऑफ एस निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद हमें शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है उसे मैं मेंशन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने शिफ्टिंग थ्योरम लिख दिया है, मेंशन नहीं किया है कि उसका नाम शिफ्टिंग थ्योरम होगा करके, लेकिन वो बता देता हूँ। देखो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि एफ ऑफ टी नाम का कोई भी फंक्शन होने दो, उसके अगर लैपलास अप्लाई हो जाता है तो राइट साइड में फाई ऑफ एस इस तरीके से फंक्शन बनेगा, यानी कि फंक्शन कुछ तो रहेगा फाई जो कि एस वेरिएबल से होगा। देखो ये ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ टी है ये, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ टी, उसका ऊपर लैपलास लगाया तो राइट साइड में क्या बन जाता है वो फाई ऑफ एस, फाई ऑफ एस में ये रहा फाई ऑफ एस, एस वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन, ठीक है। इस एफ ऑफ टी के पहले अगर हम लोग ई टू द पावर माइनस बी टी लगाते हैं तो राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाएगा, फंक्शन तो सेम रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर एस वेरिएबल है वहाँ पर हम लोग को क्या करना है, प्लस ए करना होता है, ठीक है। अगर ई टू द पावर माइनस बी टी है तो यहाँ पर प्लस ए नहीं प्लस बी करना होगा, ए ये मैंने गलती से लिखा है, यहाँ पर प्लस बी होगा, ठीक है। जो ई के पावर में होता है ना, अगर वो प्लस में है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर माइनस है तो इधर प्लस में होगा, ठीक है। तो ये ब्लू पेन से लिखा हुआ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ये देखो ऊपर का जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ स्टेप है ना उधर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ टी के पहले हम लोगों को क्या लेके आना है, ई टू द पावर माइनस बी टी लेके आना है, लेकिन अपने क्वेश्चन में वो ई टू द पावर बी टी की जगह पर क्या दिया हुआ है, ई टू द पावर माइनस 3t दिया हुआ था, ठीक है। तो वही लिख दूंगा मैं, ई टू द पावर माइनस 3t लिखा, ठीक है। इसके साइड में ये एफ ऑफ टी वाला पार्ट हमें एज इट इज लिखना होगा, वो क्या है cos 2t और आगे क्या है cos 3t, ठीक है। ये शिफ्टिंग थ्योरम हम लोगों ने जोड़ दिया, जो इग्नोर किया था ना स्टार्टिंग में, अभी जोड़ दिया। तो इक्वल टू में ये शिफ्टिंग थ्योरम का ई टू द पावर माइनस 3t जोड़ने पर राइट साइड में क्या करेंगे, जो फाइव फंक्शन है जो एस वेरिएबल से बना हुआ था, यानी कि ये वाला पार्ट, उसमें जिधर जिधर एस होगा उधर हम लोग क्या करेंगे, प्लस बी यानी कि +3 मुझे ऐड करना होगा, ठीक है। फंक्शन सेम रखना है, मतलब ये हाफ सेम आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिधर जिधर एस है उधर हमें सिर्फ प्लस बी करना है, यानी कि s+3 कर दोगे, एस की जगह पे ही करना है, ये s+3 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा इधर 25 हो जाएगा, ठीक है। आगे ये प्लस s+3 अपन इधर क्या करोगे s+3 का होल स्क्वायर +1 कर दोगे, ठीक है। लास्ट में ये
क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, यानी कि जो टी हम लोगों ने इग्नोर किया था, छोड़ा था ना शुरुआत में, उसको वापस अब फिर से जोड़ना है। अभी ये पूरा एफ ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग टी को यहाँ पे जोड़ेंगे, ये पूरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अपना एफ ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम लिख देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इस तरीके से देखो, इफ़ साइड में क्या होता है, इफ़ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमेशा क्या आता है, फाई ऑफ एस आता है, ठीक है। अगर इस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के पहले में टी टू द पावर एन, जो टी है एन टाइम्स है, सपोज साइड में वो एफ ऑफ टी है, इक्वल टू राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाते हैं, -1 टू द पावर एन होता है, डी टू द पावर एन होता है, डी एस टू द पावर एन होता है, और साथ में क्या लिखना होता है, साइड में फाई ऑफ एस लिखना होता है, ठीक है। थ्योरम को समझ लो ठीक से। अब ये अंदर वाला पार्ट पूरा एफ ऑफ टी है, जिसका हमेशा फाई एस मिलता है। तो इस केस में टी लगाने से पहले ये पूरा पार्ट क्या है, आपका एफ ऑफ टी है, और ये पूरा एफ ऑफ टी कैसे अवेलेबल है, इन टर्म्स ऑफ एस अवेलेबल है, यानी कि ये फाई ऑफ एस अवेलेबल है। इस एफ ऑफ टी के पहले मैं क्या लगा दूंगा, टी लगा दूंगा, लेकिन मुझे टी कितनी बार लगाना है, एक ही बार, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ टी था, यानी कि पावर एन को आपको यहाँ पर इग्नोर कर देना है, ठीक है। डेफिनेशन समझो सिर्फ। थ्योरम में टी टू पावर अगर एन होता है तो -1 टू द पावर एन लिखकर उतनी बार डिराइव करना होता है, किसके ऊपर, वो सेम फंक्शन के ऊपर। इसका मतलब टी होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का सिर्फ एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखो ये जो पूरा एफ ऑफ टी था, ये जो एफ ऑफ टी था, इसके पहले आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का ये टी लगा देना है, या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का ये टी लगा देना है। ये टी एक ही बार लगाएगी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में टी एक ही बार था, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का ये एल के साइड में हम लोगों ने एक बार टी जोड़ दिया, ठीक है, जो इग्नोर किया था शुरुआत में, अभी जोड़ दिया। साइड में क्या लिखूंगा, e टू द पावर -3t लिखूंगा। साइड में क्या आएगा, ये cos 2t और ये cos 3t, ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है। इज इक्वल टू टी हम लोगों ने एक ही बार जोड़ा है, और ये क्या है, राइट साइड का इस एफ ऑफ टी का ये फाई ऑफ एस है। टी एक ही बार जोड़ा तो ये एक बार लिखा, -1 टू द पावर 1 लिखा, डी बाई डी एस, यानी कि एक बार डिराइव करने वाला काम होगा, ठीक है। किसका ऊपर, वो फाई ऑफ एस क्या था, ये एफ 1/2 है ना, वो 1/2 लिखा। इसके बाद एक राउंड ब्रैकेट डाल देता हूँ, और ये पूरा वाला पार्ट लिख दूंगा मैं, ठीक है। ये पूरा वाला पार्ट मुझे लिख देना होगा, ठीक है। वो क्या लिखेंगे हम लोग, s+3 लिख देंगे, ठीक है। इसे मैं एक्सपांड करके लिख देता हूँ, या फिर चलो एक्सपांशन बाद में कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, s+3 का होल स्क्वायर +25 लिखा। आगे फिर से सेम पार्ट s+3 लिखा हमने, अपॉन में क्या आएगा, s+3 का होल स्क्वायर +1, ये राउंड ब्रैकेट इधर क्लोज, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट इधर क्लोज, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, बस ये -1 लिखा हुआ, ये हाफ है, तो इस हाफ को डिराइव के आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर 1/2 हो जाएगा। डिराइव किया नहीं है ना मैंने अब तक, तो ये डिवाइड एज रखा। यहाँ पर क्या किया, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, ठीक है। यहाँ पर क्या करने देंगे हम लोग, s+3 लिख देंगे, s+3 लिखा। नीचे वाले पार्ट को मैं एक्सपांड कर देता हूँ, क्या कहा, s+3 द होल स्क्वायर +25 ना, इसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ। तो ये कैसा होगा, एक्सपेंशन करने पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एस स्क्वायर हो जाएगा, a+b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab, यानी कि क्या हो जाएगा 6s। तो यहाँ पर क्या लिखा, 6s लिखा, प्लस क्या करूँगा, 3 स्क्वायर 9, 9 + 25 कितना हो जाएगा, 9 + 25 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 34, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, s+3 लिखना है, अपॉन में क्या आएगा, s स्क्वायर +6s +10 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या कर दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या कर देना, बस इक्वल टू के आगे जो प्लस के पीछे प्लस के आगे दो फंक्शन है ना, उसका डिराइव कर देता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत का -1/2 तो रहेगा, ये ओपनिंग ब्रैकेट डाला। अभी मैं डिराइव कर रहा हूँ, थोड़े से बड़े स्टेप हो गए। डिराइव करते हो ये u/v का रूल अप्लाई करना होगा, ऊपर वाला पार्ट u है, नीचे वाला पार्ट v है, ठीक है। तो प्लस के पीछे वाले पार्ट का अगर डिराइव होता है तो पहले तो मैंने एक बड़ा सा सेंटर लाइन लगा दिया, ठीक है। u/v का रूल क्या होता है, डिराइव का मैं नीचे लिख लेता हूँ, देखो यहाँ पर डिराइव का रूल मैं साइड में लिख लेता हूँ दूसरे पेज के ऊपर, क्योंकि इधर अगर लिखूंगा तो वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। देखो डिराइव का रूल इसी पेज के ऊपर लिख लेता हूँ ब्लू पेन से, d/dx ऑफ u.v, ठीक है। यानी कि x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, u और v, ये दो अलग अलग फंक्शन है उसका। u.v नहीं होना चाहिए था, u/v होना चाहिए था, तो ये ऐसे स्लैश डाल दिया, u ऊपर है v नीचे है, ठीक है। तो इक्वल टू, वो कैसे किया जाता है, जो अपन वाला पार्ट होता है पहले उसका v स्क्वायर करो नीचे, v से ही शुरुआत करनी है, और u का क्या करना होता है हमें, डिफरेंशिएशन। तो ये u का डिराइव करना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, du/dx, बीच में माइनस आएगा, फिर u लिखो और v फंक्शन का करो डिराइव, ठीक है। ये होता है डिराइव इसका u/v का रूल, u/v। ये साइड में पहले डॉट लिखा था, डॉट कैंसिल करके यहाँ पे स्लैश दिखाया, u/v है, d/dx, ठीक है। तो पहले क्या लिखना होता है, v स्क्वायर, v से शुरुआत, u का डिराइव माइनस u लिखकर v का डिराइव, ठीक है। तो ये रूल हमें अप्लाई करना है। ये नीचे वाला पार्ट v है, ऊपर वाला पार्ट u है, तो यहाँ पे पहले v स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस के पीछे वाले पार्ट के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन कर जाए, ठीक है। इतना याद रखो, डिराइव कर रहे। तो ये एक नीचे क्या लिखूंगा, फिर मैं s स्क्वायर +6s + 34 लिख दिया।
इसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना होगा, ठीक है। इसके बाद मुझे v वाला फंक्शन लिखकर u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, s का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ इधर क्या बचेगा, ओनली एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34 ही बचेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट किया है, ये v वाला पार्ट लिखा, इसका डेरिवेटिव इसका पर 1 होता है, इसका 0 होता है, वो इसके अंदर एडजस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद माइनस माइनस देने के बाद हमेशा आपको ब्रैकेट देना होता है, क्यों ब्रैकेट, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म रखे तो ब्रैकेट दो, ठीक है। इसके बाद ये माइनस दिखा, इसके बाद हमें क्या लिखना है, u लिखना है। u की वैल्यू कितनी है आपके पास, s+3, तो वो ब्रैकेट में ही लिखोगे, s+3 ये ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। अगर ये दिख नहीं रहा होगा तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर दिया, तो माइनस ये u की वैल्यू लिखी, उसके बाद डॉट देकर हमें क्या करना होगा, ये जो v वाला पार्ट था ना, देखो इधर v वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस नीचे लिखे हुए फंक्शन का क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे, तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, वो भी ब्रैकेट में लिखोगे, a स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2s आएगा, और 6s का डेरिवेटिव कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट इधर क्लोज, और बस इतना काम हो गया आपका। ये प्लस के पीछे वाले पार्ट का हम लोगों ने क्या किया है, डेरिवेटिव किया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये प्लस साइन दूंगा मैं, प्लस साइन मैंने इधर सेंटर में रखा, ठीक है। ये प्लस साइन बड़ा वाला सेंटर में रखा, ये वो जो प्लस साइन है प्लस साइन इधर सेंटर में रखा। उसके बाद मुझे आप किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, s+3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 वाले पार्ट का, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव देखो मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, s+3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 इस वाले पार्ट का क्या करना है, डेरिवेटिव। तो ये पहले मैंने सेंटर लाइन लगा दी, सेंटर लाइन लगाने के बाद पहले हमें क्या लिखना होगा, वी स्क्वायर लिखना होगा। तो वी स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा, s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं, s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 का आएगा होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमें शुरुआत कैसे करनी होगी, इस प्लस के आगे वाला पार्ट यहाँ पे लिख रहे हो, शुरुआत आप लोग करोगे वी लिखकर, वी क्या है, s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 है। इसके बाद किसका डेरिवेटिव होगा, u का, s+3 का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो 1 अलग से लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट दोगे आप लोग, फिर u वाला पार्ट लिखोगे, u वाला पार्ट कितना है, s+3 है, तो ये s+3 लिखा हमने, ठीक है। फिर डॉट लगा दिया, फिर s स्क्वायर प्लस 6s, ये जो v है उसका डेरिवेटिव वो कितना लिखोगे, 2s आएगा, और प्लस कितना होगा, 6 होगा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में ये शुरुआत का ब्रैकेट है ना, वो वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। इस इक्वल टू के पीछे क्या है, डायरेक्टली वो क्वेश्चन है अपना जो उन्होंने पूछा है ना, इस इक्वल टू के पीछे डायरेक्टली अपना क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप बड़ी हो गई थी तो वो मैंने सेपरेट करके लिखी, इज इक्वल टू, ये -12 फिर से आ गया अपना ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट रखा, s+3 2s प्लस 6 है, तो इस ब्रैकेट से हम लोग किसे कॉमन बाहर ले सकते हैं, 2s प्लस 6, इस ब्रैकेट से हम लोग 2 को कॉमन बाहर ले सकते हैं, ठीक है। अगर 2 कॉमन बाहर आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, s+3 का वाला पार्ट बचेगा, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर s+3 बचेगा, और ये s+3 लिखा हो, इसका मतलब 2 को आगे लेकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, s+3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही स्टेप मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, और ये माइनस के आगे वाला पार्ट है, ठीक है। माइनस के आगे वाला पार्ट एज इट इज लिख लेता हूँ, s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34, ये एज इट इज रखा, -2 को आगे खींचा, ठीक है। तो इधर क्या लिखूँगा, s+3 का होल स्क्वायर किया, अपॉन में ये सेंटर वाला लाइन क्या लिखूँगा मैं, s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34, और इसको ब्रैकेट में लिखकर उसका स्क्वायर, ठीक है। देखो कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, ये s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 34 ये जो टर्म दिख रहा है उसको इस वाले टर्म के साथ पूरा कैंसिल कर सकता है, ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो पूरा है एक सिंगल टर्म है, और ये भी जो पूरा टर्म है, लेकिन इसमें प्लस माइनस कुछ तो एक्स्ट्रा आया है, तो अगर ये पूरे टर्म के साथ आगे वाला टर्म डॉट देकर ब्रैकेट में होता था तो कैंसिल कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर प्लस माइनस होने के कारण ये ऊपर का ये टर्म और ये टर्म कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ये इतना लिखा, क्या किया, 2s प्लस 6 से हम लोगों ने 2 को कॉमन बाहर लिया तो s+3 बचा, वो s+3 इस s+3 के साथ लिखते तो स्क्वायर दिखाना होगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस साइन दिख रहा है तो वो प्लस साइन मैंने यहाँ पे लिखा, और इस प्लस के आगे वाला पार्ट सिमिलरली यहाँ पे नीचे लिखूँगा, वो क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज लिख देंगे, दैट इज s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 का होल स्क्वायर तो आएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट एज इट इज आएगा, s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10, ये एज इट इज लिखा, उसके बाद माइनस रखा। देखो इस ब्रैकेट में से हमें किसे कॉमन बाहर लेना है, अगेन 2 को कॉमन बाहर लेना है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, s+3, और इधर से s+3, और ये वाला s+3 क्या हो जाएगा, s+3 का होल स्क्वायर, ये -2 आगे रखा, इधर क्या लिखूँगा, s+3 का होल स्क्वायर, लास्ट में ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अगेन आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, देखो ये -12 बाहर का बाहर, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, s+3 का पहले क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, अगेन यहाँ पर भी s+3 का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो s+3 का स्क्वायर आएगा उसको उस -2 से मल्टीपल किया जाएगा, सेम इधर भी होगा,
फिर जो कैंसिल आउट हो रहा है वो या फिर जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो हमें करना है। देखो लेफ्ट साइड में फर्स्ट वाला पार्ट क्या रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34, ये एज इट इज़ रखा, माइनस ये डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन आपको समझ के मैं पहले एस प्लस 3 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करूँगा। -2 आगे का एस प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस कितना 3 का स्क्वायर 9 राउंड ब्रैकेट, ये अपॉन वाला सेंटर लाइन आएगा। अपॉन वाला सेंटर लाइन क्या रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इधर क्या करोगे प्लस साइन दोगे। अगेन वैसे ही ये सेंटर लाइन प्लस के आगे वाले पार्ट के लिए एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 का क्या किया यहाँ पर स्क्वायर किया। ठीक है, ये एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 लिखा, -2 लिखा, एस प्लस 3 होल स्क्वायर का क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 हो जाएगा राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी क्या करोगे -2 जस्ट मल्टीपल करना है, प्लस के आगे भी सिमिलर, फिर न्यूमरेटर एडिशन। ठीक है, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो करो या फिर जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग लाइक टर्म के लिए। ठीक है, तो देखो ये एस स्क्वायर है शुरुआत का, ये है 6s है, ये है 34 है, यहाँ पर -2 को अंदर लेके जाने पर क्या हो जाएगा, -2s स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये -6 टू दा -12s हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 टू दा 18, ये -18 हो जाएगा। ये सेंटर लाइन पूरा एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34 क्या करोगे स्क्वायर करोगे। ठीक है, इधर क्या आएगा फिर ये प्लस साइन के आगे वाले पार्ट ये जो है उसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे होगा, वो क्या करोगे सेंटर लाइन बड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 का होल स्क्वायर लिखना है हमें। ठीक है, पहला वाला पार्ट सेम रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 ये सेम रहेगा, माइनस सेम यही आने वाला है। देखो -2 अगर अंदर लेके जाएंगे तो क्या है मिलेगा, -2s स्क्वायर -12s और -18, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, इज इक्वल टू -हाफ लिखा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभी देखो एस स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये -2s स्क्वायर है, कितना स्क्वायर बचेगा, -s स्क्वायर बचेगा, 1 -2 हो गया ना, वो -s स्क्वायर बचा। 6s -12s कितना आएगा, -6s आएगा। 34 -18 कर रहा हूँ मैं, 34 -18 यानी कि कितना आएगा 16 आएगा, तो उससे क्या लिख सकते हैं हम लोग प्लस 16 लिखा। ठीक है, अपॉन में क्या लिखोगे, एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 34 का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34 का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, इसके बाद ये जो प्लस के आगे वहाँ पर भी हमें न्यूमरेटर वाले पार्ट में सिमिलर काइंड का सिंप्लीफिकेशन करना होगा। ठीक है, ध्यान दो, ये सेंटर लाइन पुट कर दी, अपॉन में क्या लिखूंगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, एस स्क्वायर -2s स्क्वायर कितना होगा, -s स्क्वायर आएगा, प्लस 6x -12s -6s होगा। ठीक है, ये 10 -18 दिख रहा है तो कितना लिखोगे, -8 लिखोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, -8 लिखा, लास्ट में ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखो इस इक्वल टू के पीछे क्वेश्चन का वाला पार्ट था ना, तो वो एक बार मैं लिख लेता हूँ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था, t डॉट e टू द पावर -3t cos 2t और cos 3t। ठीक है, ये वाला पार्ट था, इज इक्वल टू ये -हाफ, ये -हाफ लिखा मैंने। देखो न्यूमरेटर वाले ब्रैकेट्स में मैं क्या कर लेता हूँ, न्यूमरेटर वाले टर्म से माइनस साइन को बाहर लेता हूँ, तो माइनस साइन बाहर लिखा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, -s स्क्वायर का क्या बन जाएगा, प्लस s स्क्वायर, -6 का प्लस 6s और ये प्लस 16 का -16 राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अपन वाला पार्ट सेम रखना है, s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ रखोगे आप लोग। ठीक है, ये प्लस रखा आपने, ये वाले पार्ट से भी हम लोग किसको माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, तो माइनस साइन बाहर आएगा, यहाँ पर वो माइनस साइन रखा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, अपॉन वाला पार्ट एज इट रहेगा। ठीक है, वो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 एक ब्रैकेट के अंदर और पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर, लास्ट में क्या है ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे हम लोग, ये ऊपर वाले ब्रैकेट के आगे क्या है माइनस, और यहाँ पर भी प्लस के आगे ये जो ऊपर का ब्रैकेट है न्यूमरेटर का उसके भी आगे क्या साइन है माइनस, ये माइनस और ये माइनस को एज अ कॉमन हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लेते हैं, तो इस माइनस के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो तो सिर्फ सारे टर्म कैसे होंगे, प्लस में हो जाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस नहीं आएगा, तो उस स्टेप को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और लेफ्ट साइड में एक बार फिर से अगर हम लोग क्वेश्चन को मेंशन कर देते तो ठीक रहेगा, उसे मेंशन कर देता हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर t e टू द पावर -3t। ठीक है, cos 2t, उसके बाद ये क्या आएगा cos 3t राउंड ब्रैकेट क्रॉस, ये हो गया अपना क्वेश्चन, इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस और ये माइनस बाहर आ गया, तो अंदर अभी ब्रैकेट के पहले तो कहीं पर भी माइनस नहीं आएगा, तो ये क्या लिखूंगा, एस स्क्वायर
प्लस 6s माइनस कितना था, ये 16 हुआ था, अपॉन में क्या था एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस के आगे क्या लिखोगे, ये वाला पार्ट वो क्या लिखना है हमें, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8 अपॉन में क्या लिखना है एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 का होल स्क्वायर, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर, इधर ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसी पेपर का और एक प्रैक्टिस हम कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सी, बाय यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e टू पावर माइनस टी डॉट साइन स्क्वायर टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 1/4 log 5। ये हमें प्रूव दैट करना है। ठीक है, कितने मार्क का क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का। ठीक है, सेम पेपर का ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म के मिनिमम 2 सम तो हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किए हैं, मतलब मिनिमम 2 सम तो आएंगे ही आएंगे 5 मार्क्स से, और भी रहेंगे, बाकी का पेपर मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो जो लैपलास ट्रांसफॉर्म का मेन क्वेश्चन आ रहा है वही मैं अभी इस पेपर से करा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पेपर पे लिख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था, बाय यूजिंग LT मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म, PT लिखा हुआ है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e टू पावर माइनस टी डॉट साइन स्क्वायर टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 1/4 log 5। ठीक है, ये हमें प्रूव दैट करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, लैपलास ट्रांसफॉर्म तो आपको यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर देखो इंटीग्रल दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी लैपलास ट्रांसफॉर्म ये वर्ड रहेगा और क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ये रहेगा ही रहेगा, इन दैट केस आपके माइंड में आना चाहिए कि आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज़ करना है। ठीक है, आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, जब अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म ये वर्ड होगा और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी इस तरीके का वर्ड होता है, यानी प्रूव दैट में ही आएगा वो, इन दैट केस हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज़ करना होगा। लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है, वो यहाँ पर एज अ फॉर्मूला कंसेप्ट होने के कारण वो ब्लू पेन से लिख के दिखा रहा हूँ। लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन देखो ये आता है, यहाँ पर लैपलास लिखा जाएगा, एल लिखा है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, एफ ऑफ टी, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, छोटा बड़ा ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। लैपलास ऑफ एफ टी क्या होता है, इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी होता है, e टू द पावर माइनस एस टी होता है, यहाँ पर वही सेम एफ ऑफ टी लिखना होता है, लास्ट में होता है डी एस। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, वो फाई ऑफ एस आएगा हमेशा। ठीक है, ये डी एस की जगह पे डी टी होना चाहिए, गलती से मैंने डी एस लिख दिया। ठीक है, ये फाई ऑफ एस है, ये फाई ऑफ एस फंक्शन लिखा हुआ, ये है लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। आप लोग इसको याद रखो। मैं मोस्टली कहता हूँ कि अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म की आपको डेफिनेशन भी याद रहती है तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने दिए हुए क्वेश्चन को लैपलास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के मिडल वाले पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें एफ ऑफ टी क्या समझ में आता है, देखो। और जो भी एफ ऑफ टी समझ में आएगा हमें क्या करना है, उसका पहले लैपलास ऑफ ट्रांसफॉर्म निकाल लेना है। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। देखो इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ये है, e टू द पावर माइनस एस टी, e टू द पावर माइनस टी, यानी कि एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 ली गई है। ठीक है, ऑफ एफ ऑफ टी की जगह पे फंक्शन क्या दिखाई देगा आपको कंपेयर करने पर, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। एफ ऑफ टी की जगह पे आपको फंक्शन क्या समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर टी बाई टी। तो आप लोगों को उसको क्या निकालना है, पहले लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी निकाल लेना होगा। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर आगे कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो लेट, पहले तो यही से शुरुआत कर रहा हूँ मैं आंसर के लिए। लेट फाइंड मैंने क्या लिखा, लैपलास फॉर, ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। ठीक है, पहले मैं क्या कर लूँगा, जो एफ ऑफ टी आपको ये डेफिनेशन के साथ कंपैरिजन करने पर समझ में आता है, उसका क्या करो, जो एफ ऑफ टी समझ में आया उसका क्या निकालो, लैपलास निकालो, क्योंकि शुरुआत में वही लिखा हुआ है ना। तो लैपलास ऑफ हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे अभी, साइन स्क्वायर टी बाई टी फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, लेकिन लैपलास ट्रांसफॉर्म के अंदर जब भी डिनोमिनेटर में अगर आपको टी दिखाई देता है तो मतलब वो क्या हो जाता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म की डिवीजन बाय टी वाली प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, अपने पॉइंट को फिर से रिपीट कर लेता हूँ। जब भी लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हो फंक्शन में डिनोमिनेटर में अगर आपको टी दिखता है तो वो मतलब क्या हो जाएगा, डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवीजन में जो टी दिख रहा है ना उसको इग्नोर कर देंगे, यानी कि उसको अवॉइड कर देंगे, उसको निकाल देंगे। तो आपके पास बेसिक फंक्शन क्या रहेगा, साइन स्क्वायर टी। तो पहले हम लोग लैपलास फॉर साइन स्क्वायर टी निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, लेट फाइंड, अपॉन वाले टी को हम लोगों ने इग्नोर मारा, साइड में कर दिया, तो जो बच रहा है पहले उसका लैपलास निकाल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, लेट फाइंड लैपलास फॉर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, जो लैपलास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड फंक्शन थे, फॉर्मूले थे, उनमें साइन स्क्वायर टी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा अलग साइन स्क्वायर टी फंक्शन है, उसको हम लोग ऐसे फॉर्म में लेके आएंगे जहाँ पर लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, पीछे साइन स्क्वायर टी लिखा सिर्फ, इसका हमें लैपलास निकालना है, तो मैंने साइड में साइन स्क्वायर टी लिखा, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी का इक्विवेलेंट पार्ट क्या होगा या फिर इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या होगा वो मैं उसके आगे लिख दूंगा। ठीक है, ये दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ। देखो हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका पैटर्न बना दे तो 1 माइनस क्या किया, कॉस 2 थीटा किया, क्या किया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा किया। इसका मतलब इधर 2 तो रहेगा, साइन स्क्वायर रहेगा, लेकिन ये जो भी एंगल है उसका हाफ, 2 थीटा का हाफ कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। देखो 1 माइनस कॉस थीटा होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर इस थीटा का हाफ थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखता हूँ तो फॉर्मूला क्या बनता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया हुआ है, ठीक है। तो अपने पास उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया, साइन स्क्वायर टी दिख रहा है ना आपको, हम लोगों ने सिर्फ साइन स्क्वायर टी को पकड़ा है, साइन स्क्वायर टी पकड़ा है। तो इस साइन स्क्वायर टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 2 इधर नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा के साथ वो 2 नहीं चाहिए, तो वो किधर ले सकता हूँ मैं, अपॉन में, ठीक है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, अगर 2 पीछे आता है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 बनेगा, ठीक है। थीटा की जगह पे हम लोग टी यूज़ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर टी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे हो जाता है फिर से चेक करो, 1 माइनस कॉस 2 टी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मुझे क्या लिखना होगा, 1 माइनस कॉस 2 टी बाई 2, इधर देखो 1 माइनस कॉस 2 टी अपॉन 2 लिख दिया, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, क्योंकि राइट साइड वाले पार्ट में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले का तो पूछा था, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो पूछा था उसका ही मतलब क्या, राइट साइड में जो कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, तो इधर क्या लिखा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर साइन स्क्वायर टी लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये 1/2 है, 1/2 को पूरा खींचा आगे, पूरा ऐसा लेफ्ट साइड में खींच कर लेके आए, ठीक है। तो ये जो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखा हाफ को, तो ये लैप्लास पहले किसके ऊपर काम करेगा, माइनस के पीछे जो 1 आया ना उसके ऊपर काम करेगा, तो ये लैप्लास ऑफ 1 लिखा। उसके बाद जो माइनस लैप्लास अभी किसके ऊपर काम करेगा, माइनस के आगे क्या फंक्शन लिखा हुआ है, कॉस 2t, इस कॉस 2t इस फंक्शन के ऊपर वो लैप्लास एक्ट करेगा, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, अगर ध्यान दो, अगर ये ब्रैकेट नहीं पुट करता, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं पुट करता, तो क्या मतलब हो रहा है, हाफ इज ओनली मल्टीपल विथ 1, विच इज रॉन्ग ना, हाफ मल्टीपल विथ माइनस कॉस 2t ऑल्सो, तो इसका मतलब इस हाफ के आगे आपको ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट नहीं लगाते हो ठीक से तो ये आपका कैलकुलेशन गलत होगा आगे, ठीक है। तो समझ लो ठीक से। अभी ध्यान दो, लैप्लास ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है, लैप्लास ऑफ 1 की 1/s होती है, ठीक है। लैप्लास ऑफ 1 की वैल्यू होती है 1/s, ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लैप्लास ऑफ 1 होता है 1/s माइनस ये लैप्लास ऑफ कॉस 2t, हम लोगों ने पिछले वाले सम में देखा था, इसका आंसर क्या होगा, ऊपर तो s लिखोगे आप लोग, नीचे क्या लिखोगे, s² प्लस 4 लिख दोगे, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। इधर इक्वल टू के पीछे क्या लिखेंगे हम लोग, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। तो अभी समझ लो, ये जो साइन स्क्वायर टी वो क्या आपका एफ ऑफ टी है, और इस साइन स्क्वायर टी का जो लैप्लास हम लोगों ने निकाला है इक्वल टू के आगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फाई ऑफ एस कहेंगे, ठीक है। इसके आगे हमें इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, या फिर डिवीजन बाय टी ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी होगी। वो प्रॉपर्टी क्या होगी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी इस तरीके से होगी, इफ़ लैप्लास फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, फाई ऑफ एस, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमेशा 5s होता है, इतना समझ लो आप लोग, ठीक है। ये इफ लिखा हुआ है, देन आएगा आगे, देन लैप्लास लिखा, ये जो एफ ऑफ टी लिखा है ना, कोई भी एफ ऑफ टी रहने तो उसके अपॉन में अगर एक ही बार रहना चाहिए, एक ही बार अगर टी आता है तो हम लोग क्या कर देंगे, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द लिमिट एच टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर वो फाई ऑफ एस फंक्शन लिखा जाएगा, फाई ऑफ एस फंक्शन लिखा जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करोगे लास्ट में ये डी एस लिखकर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट का पार्ट था जो कि मैंने यहाँ पर ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम में आपको आंसर लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये सेम प्रॉपर्टी अभी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। एफ ऑफ टी ये साइन स्क्वायर टी है, इस एफ ऑफ टी के नीचे हम लोग क्या लेके आएंगे, जो अपॉन वाला टी हम लोगों ने इग्नोर किया था ना उसको लेके आएंगे, ठीक है। देखो हमें ये फाइंड आउट करना था, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी फाइंड आउट करना था, लेकिन ये अपॉन वाला जो टी हम लोगों ने इग्नोर किया था अभी हम लोग उसको लेके आएंगे, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा मुझे, लैप्लास ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, राइट साइड में चेंजेस देखो क्या हो जाएगा, अगर अपॉन का टी हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो चेंजेस क्या होते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करना होता है ओवर द लिमिट एस टू इन्फिनिटी, फाई ऑफ एस यानी कि वही फंक्शन लिखना होता है इक्वल टू के आगे वाला फाई ऑफ एस वाला पार्ट, जिसमें ये हाफ दिख रहा है, यहाँ पर ये ब्रैकेट था, ये 1/s था माइनस ये एस अपॉन s² प्लस 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या रहेगा, डी एस रहेगा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाला काम करना है आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन जो कि हम लोगों ने क्लास 12 में बहुत सीखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, हाफ इज द कांस्टेंट नंबर विच विल कम आउटसाइड इंटीग्रल साइन, तो ये हाफ लिखा, एस टू इन्फिनिटी लिखा, राउंड ब्रैकेट 1/s लिखा, माइनस ऊपर एस नीचे क्या लिखा, s² प्लस 4 राउंड ब्रैकेट बाहर क्या लिखा, डी एस, ठीक है। अभी याद करो
लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो 1/x वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, ठीक है। तो यहाँ पर 1/s है, 1/s का इंटीग्रेशन क्या कहोगे, अगर s के रिस्पेक्ट में जाना है तो log s कहोगे, ठीक है। तो 1/s का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो आपको क्लियर हो गया, log s आएगा। माइनस इधर क्या काम करना होगा, s/a² + 4 जो लिखा है वहाँ पर क्या काम करना होगा, देखो वहाँ पर इंटीग्रेशन का जो रूल आएगा काम है वो मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन f'(x/f(x) dx, ठीक है। ये एक रूल होता है इंटीग्रेशन का, तो उसके अकॉर्डिंग ये राइट साइड में वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, log f(x + c) लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये रूल है, आपको पता नहीं होगा तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ब्लू पेन से, ध्यान दो। नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव मिलता है तो हमें क्या लिखना होता है, सीधा सीधा log ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन लिखना होता है, ठीक है, log लिखकर। तो s² का डेरिवेटिव कितना होगा, आइडियली तो a² का डेरिवेटिव होगा 2s, लेकिन ऊपर तो ओनली s लिखा है, तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 2 लिखूंगा तो नीचे मुझे अपॉन में वो बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो देखो ये अंडरलाइन के पार्ट का इंटीग्रेशन मिलने के लिए मुझे क्या करना है, बाय दिस रूल, बाय दिस फॉर्मूला, मुझे यहाँ पर 2 को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कर तो नहीं रहा हूँ मैं डायरेक्टली, पहले तो 2 की एडजस्टमेंट कर लूँगा, ये = रखा, ये 1/2 रखा, ये इंटीग्रल s to ∞ रखा, ये ब्रैकेट दिया, 1/s रखा, माइनस ये इधर मैंने 2 लिख लिया, ठीक है, इधर मैंने 2 लिखा और ये 2 1/2 साइड में एडजस्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पर s² + 4 रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ds, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी ध्यान दो, ये बाहर का 1/2 है, ये 1/2 कहाँ का है, बाहर का, तो वो बाहर का, अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, ये बड़ा सा ब्रैकेट डाला, ठीक है। ये बाहर का 1/2 कॉन्स्टेंट वाला एज इट इज इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फॉर 1/x, इंटीग्रेशन फॉर 1/x क्या होता है, log x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा, log s लिखूंगा, ठीक है, माइनस ये हाफ को कांस्टेंट मानो, क्या कहा मैंने, इस हाफ को कांस्टेंट मानो, तो ये हाफ आप लोगों ने रखा साइड में, नीचे वाले फंक्शन a² + 4 का ऊपर मिल रहा है डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का आपको मिल रहा है ऊपर डेरिवेटिव, तो इसका आप लोग आंसर क्या करोगे, ये माइनस साइन इधर क्या लिखोगे, log ऑफ s² + 4 लिख दोगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये इंटीग्रेशन मैंने सेपरेट किया, यहाँ पर सेपरेट किया, फिर माइनस के आगे इस इंटीग्रेशन को लेके जब आऊँगा ना, हाफ को साइड में रखूँगा, ठीक है। तो हाफ को साइड में रखा, इंटीग्रेशन फॉर 2s/s² + 4 क्या आएगा, log s² + 4 आएगा बाय दिस रूल, ठीक है। लास्ट में क्या लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट अगर होता है इंटीग्रेशन पे तो प्लस सी नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पे क्या आएगा, s आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ∞ आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो ये बाहर का 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये कैसे होगा, ऊपर 2 log s आएगा, माइनस क्या होगा, log ऑफ s² + 4 होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, s से लेकर कहाँ तक लिखना है आपको, ∞ तक लिखना है, ठीक है। तो = ये 1, ये अपॉन का 2, ये अपॉन का 2, 1/4 लिख देंगे, ठीक है। ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लॉग के पहले 2 लिखा हुआ है तो वो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, ये जो 2 नंबर है लॉग के आगे आया हुआ, लॉग के साथ जो आर्ग्यूमेंट होता है ना उसके पावर में रख सकते हैं, तो ये log s² लिखा, माइनस क्या लिखूंगा, log ऑफ s² + 4 लिख दूंगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर क्या रहेगा, s से लेकर ∞ ये लिमिट होंगे, ठीक है। इस = के पीछे क्या है याद रखना आप लोग, लैप्लस ऑफ sin² t/t लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसके आगे सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट था उसको मैं लिख लेता हूँ, लैप्लस ऑफ क्या था वहाँ पर, sin² t अपॉन का t था, राउंड ब्रैकेट क्लोज, = ये 1/4 लिखा। लॉग की और एक प्रॉपर्टी क्या होती है, log a माइनस log b क्या होता है, log a/b होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, log लिखा, पैकेट के अंदर क्या लिख सकता हूँ मैं, s² अपॉन s² + 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने अब तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला काम नहीं किया है, तो ये लिमिट मैंने एज इट इज कैरी की हुआ है, ठीक है, ऊपर से इंटीग्रेशन करने के बाद भी log a माइनस log b की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, log ऑफ a/b। इसके बाद अभी मैं क्या करूँगा, s की जगह पे विथ रिस्पेक्ट टू ds था ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू ds था, तो s की जगह पे हम लोग ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेके आएंगे। s की जगह पे जब मैं अपर लिमिट लेके आऊँगा यहाँ पर, ठीक है, log ऑफ क्या हो जाएगा, ∞² अपॉन ∞ + 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वो आप लोग डायरेक्टली 0 रखोगे, माइनस अभी इस s की जगह पे ये लोअर लिमिट का क्या आ रहा है, s ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, ये log लिखना है, ठीक है। s की जगह पे s ही होने के कारण ये s² अपॉन क्या किया, s² + 4 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इस 0 माइनस वाले पार्ट को अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा रहेगा, माइनस लिखा, 1/4 लिखा, ठीक है, log ऑफ क्या रहेगा, ये s² अपॉन s² +
4 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, शुरुआत में क्या होगा, यहाँ पर लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन याद करो, जो पहले मैंने शुरुआत में बताया था एज अ कंसेप्ट, वो आपको याद होना चाहिए। वो डेफिनेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। क्या, सिंस लिखा, सिंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, वो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी होता है, ई टू द पावर माइनस एस टी होता है, इधर सेम एफ ऑफ टी लिखा जाता है, डी टी होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, वो फाई ऑफ एस होता है। ठीक है, वो क्या होता है, फाई ऑफ एस। इस एफ ऑफ टी की जगह पे हमें क्या समझ में आया था शुरुआत से ही, वो क्या लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर टी बाई टी लिखा हुआ था, जिसका हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया है, विच इज इक्वल टू -1/4 लॉग ऑफ ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो मतलब ये एफ ऑफ टी है और ये है उसका फाई ऑफ एस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड का पार्ट लिखेंगे नहीं, मतलब एफ ऑफ टी तो जानते हो ना आप लोग क्या है, साइन स्क्वायर टी बाई टी, तो ये इक्वल टू के पीछे वाला पार्ट नहीं लिखता हूँ, इंस्टेड में ये मिडिल वाला पार्ट ले लूँगा। ठीक है, इंस्टेड में लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में कौन सा पार्ट ले लूँगा, मिडिल वाला पार्ट। तो मिडिल वाले पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, देखो इधर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस लिखा, एस टी लिखा। ठीक है, जैसे एज इट इज लिखा, एफ ऑफ टी तो हम लोग जानते हैं एफ ऑफ टी क्या था, साइन स्क्वायर टी बाई टी था, यहाँ पे क्या आएगा, डी टी आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इस एफ ऑफ टी का फाई ऑफ एस आगे लिखना होता है, एफ ऑफ टी तो हम लोग जानते हैं ये था, उसका फाई ऑफ एस ये लिखा हुआ है, तो वही हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1/4 लिखा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ लिखना होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 आएगा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, ये जो लास्ट ये जो दिख रहा है ना हमें लास्ट स्टेप में इक्वल टू के पीछे वाला पार्ट, उधर एस दिख रहा है, लेकिन उन्होंने ये जो क्वेश्चन में था उधर एस की जगह पे क्या लिखा है, कुछ नहीं था, सिर्फ ई टू द पावर माइनस टी लिखा था। ठीक है, ये जो लास्ट स्टेप में मिला उसमें मैं नंबर कर देता हूँ, नंबर 1 कर देता हूँ। ठीक है, आगे क्या लिख लेता हूँ, नाउ टू फाइंड। ठीक है, नाउ टू फाइंड हमें क्या फाइंड आउट करना था, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी, ठीक है, और साइन स्क्वायर टी अपॉन टी डी टी, ये हमें करना था फाइंड आउट। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी बाई टी डी टी है। अगर ये क्वेश्चन में पूछे हुए पार्ट को हम लोग ऊपर इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में आए हुए पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमें एस की वैल्यू कितनी समझ में आती है, 1। देखो अगर मैं यहाँ पे एस की वैल्यू 1 लिख लेता हूँ तो ये एक्जैक्टली मेरा क्या हो जाएगा, पूछे हुए क्वेश्चन के पार्ट जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, पुट एस इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, पुट क्या कहा था, पुट एस इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के अंदर एक्स की वैल्यू 1 लेने पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, पीछे ई टू द पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ई टू द पावर माइनस टी होगा, साइड में क्या लगेगा, ये साइन स्क्वायर टी अपॉन का टी, इधर क्या आएगा, डी टी इज इक्वल टू, देखो एस की वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो इक्वल टू के आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये -1/4 होगा, ये लॉग तो आएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, देखो एस की वैल्यू 1 ली थी, 1 स्क्वायर कितना होता है 1, और एस की वैल्यू 1 ली थी, 1 स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस 4 कितना होगा 5 होगा, तो ये इसे हम लोग लिखेंगे 1/5 राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लेकिन लॉग के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, अगर माइनस लॉग ऑफ 1/m होता है तो हम लोग माइनस को एडजस्ट करने के लिए लॉग के साथ जो आर्ग्यूमेंट आता है उसको उल्टा लिख सकते हैं, तो माइनस साइन बैलेंस हो जाता है, तो इसे कैसे लिखूंगा, 1/4 लॉग 5 लिख दूंगा। ठीक है, यही हमें शो दैट करना था। ठीक है, देखो जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये माइनस साइन देखो, और ये लॉग ऑफ 1/5 लिखा हुआ पार्ट देखो, वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हम लोगों ने, ये माइनस लॉग ऑफ 1/m अगर होता है, तो अगर ये माइनस साइन मुझे एडजस्ट करना है, लॉग के साथ जो आर्ग्यूमेंट होता है ना वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी कि लॉग m हो जाएगा, माइनस साइन एडजस्ट अगर इसको उल्टा लिख लेते हो। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये जो अंडरलाइन किया था उस वहाँ पर अप्लाई की है, इस माइनस साइन को इंक्लूड कर। ठीक है, लास्ट साइड तो लास्ट स्टेप में क्या दिया है, 1/4 डॉट लॉग 5, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लेफ्ट साइड में पूछा हुआ क्वेश्चन हमें यही प्रूव दैट करना था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एग्जाम में आए 2 सम्स प्रैक्टिस करवा दिया है। यहाँ पर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोग ऐसा कंसिडर करके चल सकते हो कि एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी इस टॉपिक से आएंगे। ठीक है, अगर किसी स्टेप में कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे तो उसको लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।